बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला अब सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ साथ बहन भाइयों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि बच्चों को नहलाया है और इसमें बेटे की कुछ फरमाइश है कि मम्मा जी हमने काफ़ी दिनों से ये चीज़ नहीं खाई, आज वो बना के दो। तो अब मैं किचन में चलती हूँ, चीज़ वो मैंने मंगवा ली है कि जो बनाना है आज बच्चों के लिए, तो साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो आज किचन के बाहर खड़ी हूँ, किचन में चलती हूँ और जो काम करना है वो करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम का टाइम हो गया है, लेकिन ये कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया। घी को अच्छी तरह गर्म करती हूँ, साथ में डालती हूँ प्याज। आज बच्चों की करनी है फरमाइश पूरी, काफ़ी दिनों के बाद संडे था आज। तो अब ये सब्ज़ मिर्ची अभी काटने वाली हैं, ये भी काट के डाल लेती हूँ साथ ही। घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करती हूँ प्याज। प्याज मैंने ऐड कर दिए हैं। अब साथ ही सब्ज़ मिर्ची भी काट के डाल लेती हूँ और प्याज़ों को अच्छी तरह घी में फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज और सब्ज़ मिर्च अच्छी तरह घी में फ्राई हो चुके हैं। अब ऐड करती हूँ मैं मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले ऐड कर दिए, अब इनको मिक्स करती हूँ और 2-3 मिनट इनकी फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों की बनाई भी मैंने अच्छी तरह कर ली है। अब ये जो मेरे बच्चों की फरमाइश है, ये 2 अंडे डालने हैं। हाँ जी, सालन मेरा तैयार हो चुका है। अब बनाती हूँ रोटियाँ तो बच्चों को देती हूँ। अब मैं बेटी मेरी रोटी की सो गई है, उसकी तबीयत को ख़राब लग रही थी, तो अब रोटियाँ बना के हमने रोटी पानी मैंने खा लिया है। तो ये धूप में रखा हुआ था दूध मलाई को जाग लगा के, अब ये ढक्कन मैंने ऊपर से उतार लिया है। तो अब इसको रख लेती हूँ, क्योंकि अगर ठंडा हो गया तो फिर ये अच्छी तरह घी ऊपर नहीं आएगा, काफ़ी देर फिर रिड़कना पड़ेगा। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, काफ़ी देर मदानी इस तरह चलानी पड़ेगी तो तब जाके आएगा। अगर गरम गरम इस तरह दूध हो रखा हुआ तो फिर जल्दी आ जाता है घी। माशाल्लाह जी, घर का मक्खन तैयार हो जाएगा बच्चों के लिए, बिल्कुल फ्रेश। तो काफ़ी दूसरे घी में तो ताकत होती नहीं, तो माशाल्लाह जी बच्चे खा लेंगे फिर। अब ये मैं बना लेती हूँ। मगरिब की अज़ान भी हो रही है, तो चुप करके अज़ान सुनती हूँ और दूध को जल्दी जल्दी मदानी लगा लेती हूँ इस तरह, क्योंकि हाथ वाली मदानी है, बिजली वाली तो मेरे पास है नहीं, ना कोई जिसमें दूध वगैरह डाल के। बाहर पत्नी गेट पे कौन आ गया, मैं चुप कर गई हूँ, इसलिए एक अज़ान भी हो रही है तो कैमरा बंद करती हूँ और अज़ान सुनती हूँ। जी मक्खन तैयार हो चुके हैं, तो हुण असीं मदानी साफ कर दें। फिर कॉलेज पा के मक्खन रख लैंदी हां फ्रिज विच। सुबह बच्चियां रोटी ते भी ला के दांगी ते वैसे भी दांगी इन्हां नूं। हाँ जी आ जाओ बच्चा जी, मक्खन खाना। ते मैमा क्यों रो रही है? पता नहीं, भुखी सुती है ते तू ओनू डांटिया है ना, बड़ा भरा है ना इस वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बिल्कुल चिट्टा चिट्टा फ्रेश फ्रेश मक्खन, कितना वाइट है माशाल्लाह। खुदा सबनों इस तरह का खाना नसीब करे, अल्लाह ताला नज़रों बात तो भी बचाए। ये फ्रेश मक्खन बिल्कुल घी साढ़ा घर का तैयार हो चुके हैं। तो हुण मैं मदानी साफ कर लैंदी हां, तो फिर इनू बाहर जाके नलके दे कोल थोड़ा जिहा ठंडा पानी पानी है, तो कॉलेज कढ़ के रखती हूँ गिलासी वगैरह बिल्कुल
निकाल लेंगे। रहीम जी माशाल्लाह मक्खन तैयार हो चुका है, निकाल भी लिया है। अब मैं इसे रखती हूँ फ्रिज में, सुबह सुबह बच्चों को दूंगी, खुद भी खाऊंगी और पराठे भी बना के दूंगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये काम मेरा पूरा हो चुका है। और अब ये मेरे बच्चे बैठे बिस्तर में और कुछ वर्क कर रहे हैं। मेमा बिटिया की तबीयत ठीक नहीं थी, ये रो रही थी अभी, तो अब ये मैं रखती हूँ फ्रिज में। बिटिया रोटी खानी है हैं? चला जा फिर, रोटी खानी तो किचन चल के उधर बैठ के खा लेंगे हैं। आजा है तेरे नाल खानी, तुसी अपनी खा लीजिए जी साहब जी। चलो उठा फिर उधर बैठ के खा ले, चला जाओ। रहीम, शाम का टाइम हो चुका है, खाना शाना खा लिया, सारे काम कर लिए, तो अब दिल कर रहा था कुछ चाय वगैरह पीने को। तो फिर मुझे याद आया कि भाभी महविश ने जो ग्रीन टी दी थी वो बच्चों ने डब्बा तो फाड़ दिया है, लेकिन मैंने जो टिफ़िन में उनसे छुपा के डाल के रखी हुई है, तो ये बना के पीती हूँ। ये देसी में पानी मैंने डाल लिया है, हम पानी को पहले अच्छी तरह उबाल लेती हूँ, तो फिर इसमें ग्रीन टी डालूँगी। क्योंकि ये भाभी महविश, जब मैं उधर गई थी तो भाभी महविश ने दिया था कि ये मैदा वगैरह के लिए तो कोई नहीं, और जो मोटापा वगैरह इससे कम होता है। तो मैंने कहा आज मैं यही शाम के टाइम यही ग्रीन टी बना के पीती हूँ। और कबीर बेटा भी कह रहा था मामा जी जो लाहौर में हम लोग पीते थे ना, वो मुझे भी बना के दो। वो काफ़ी दिनों का उस दिन का ज़िद कर रहा था, लेकिन उसने 2-3 पैकेट निकाल के उधर अपने बैग में भी डाले हुए थे। मामा जी मैंने ना ग्रीन टी बना के पीनी है, तो इसलिए मैंने कहा और काम तो ख़त्म हो गए, अभी रह गए कपड़े प्रेस करने वाले। बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है, तो वो भी प्रेस करके उनकी यूनिफॉर्म सारी सीधी पदरी करके रखनी है। तो इंसान सुबह जल्दी ना भी उठे तो तब भी काम शाम चल जाता है। तो ये अब मैं एक पैकेट लेती हूँ और ग्रीन टी बना के पीने के बाद फिर ये पता नहीं क्यों इस तरह सारी हो गई है, पीने के बाद फिर कपड़े प्रेस कर लूँगी। ये अभी मैं दोनों कैमरा बंद करके दोनों हाथों से अलग करती हूँ। पता नहीं क्या बात है, ये सारे रस्सियाँ आगे पीछे हो चुकी हैं, उस दिन की इसी तरह पड़ी थी, पता नहीं ये क्या हुआ है इनको। तो अब ग्रीन टी बना के पीते हैं सब्ज़, तो फिर कोई और काम करती हूँ। तो भाभी मुझे कह रही थी बाजी पीना, आपका पेट वगैरह काफ़ी कम हो जाएगा इससे। मैंने कहा मैं लाहौर तो पीती थी, इधर आके छोड़ दी है ऐसी चीज़ें। चलो अब ग्रीन टी बनाते हैं तो फिर और काम करते हैं। माशाल्लाह जी ग्रीन टी तैयार हो चुकी है। अब मैं बैठ के इधर पीती हूँ, बाद में बच्चे को भी थोड़ी सी ठंडी करके देती हूँ। वैसे बच्चों को देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन उनकी चीज़ है कि हमने पीनी है, इसलिए बाद में उनको भी थोड़ी सी देती हूँ। ये ग्रीन टी मैंने एक प्याली में डाल ली है, अब किचन में बैठ के पीती हूँ इधर ही। ग्रीन टी काफ़ी मज़े की बनी है, तो इसी बहाने भाभी महविश की यादों को भी ताज़े कर लेंगे, क्योंकि ये मेरी छोटी भाभी ने दी हैं, इसीलिए उसका नन खुदा उनको भी, भाई अब्बास को और मैं भाई महविश को लंबी ज़िंदगी दे और अपनी सेहत तंदुरुस्ती दे और उनकी हर ख्वाहिश खुदा पूरी करे।